Hello friends, I am Dr. Dishant, your biology guru. Today we will discuss about human system. In human system, we will discuss endocrine system part 2. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक अपना आ रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, लिख रखा है, डेफिनेशन दे रखी है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन करो तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। लिखा है, इट इज अ सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड डक्टलेस ग्लैंड that pour their secretion directly into circulatory system for passage to different target organ or cells in order to control their metabolism, permeability, growth, differentiation and activity etc. तो आप चीज ये समझ सकते हो कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डक्टलेस ग्लैंड मींस एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बनता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। आपको पता होगा एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। अपनी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर के एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है, ठीक है। और वो अपने सिक्रीशन को इसमें डालती है, डायरेक्ट ब्लड में डालती है। क्लियर? इसलिए इनको अपन डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनमें अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए डक्ट नहीं होती, वो ब्लड का सहारा लेता है। एज ए मीडिया के फॉर्म में वो ब्लड को यूज लेता है। क्लियर? तो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, वहां से वो होते हुए अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाते हैं। जब वो अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाते हैं, मीन्स हार्मोन की अपन बात करें, एंडोक्राइन सिक्रेशन के जो सब्सटेंस होते हैं वो हार्मोन होता है। तो जब हार्मोन अपने साइट तक पहुंच जाता है तो वो उस जगह पे जाकर के फिजियोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करता है। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि वो एक्शन मेटाबॉलिज्म का हो सकता है, वो परमिएबिलिटी का हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल के लिए किसी सेल में उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, ठीक है। ग्रोथ का हो सकता है, डिफ्रेंशिएशन का हो सकता है, ठीक है, और कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। जनरल में आपको बताऊं तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रेशन यानी हार्मोन को ब्लड के थ्रू टारगेट साइट तक पहुंचा करके और देन वहां पर फिजियोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करवाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए हार्मोनल सिस्टम। इसको अपन हार्मोनल सिस्टम ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एज ए केमिकल मैसेंजर जो यूज किए जाते हैं वो हार्मोन होता है, और हार्मोन ही एंडोक्राइन एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफन ऑपरेट्स इन कोऑर्डिनेशन विद नर्वस सिस्टम। इसीलिए तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिस्टम आपस में मिलकर के बॉडी के अदर जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, देन उसके बाद में स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्कुलेचर सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, उनके सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व किया गया है इन दोनों को। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलके बनता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बनता है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को शॉर्ट में अपन HT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HT। तो ये जो है ना, ये ब्रेन का डायनसेफ्लॉन वाला पार्ट है। उस डायनसेफ्लॉन का जो फ्लोर वाला पार्ट होता है उसको अपन HT बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। क्लियर? HT। नेक्स्ट, इस HT के जस्ट नीचे की तरफ एक ग्लैंड निकली हुई है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? और इसके डोर्सल साइड में, यानी पिट्यूटरी के पीछे की साइड में, डोर्सल साइड में एक ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पे अपने को ब्रेन के अंदर 3 टाइप्स के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक है हाइपोथैलेमस, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है पीनियल ग्लैंड। क्लियर? तो इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, ट्रेकिया के दोनों तरफ नेक रीजन पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड के जस्ट पीछे डोर्सल साइड में, जैसे ये आगे वाला पार्ट है, मतलब वेंट्रल वाला पार्ट है, तो वेंट्रल साइड में तो आपको थायराइड देखने को मिलेगी, और थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ बैक साइड में आपको पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड के जस्ट पीछे
डोर्सल साइड में देखने को मिलेगी। फिर जस्ट नीचे की तरफ आते हैं तो हार्ट के पास में, यहाँ पे हार्ट होता है आप सबको पता है, तो हार्ट के पास में यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्लियर। देन उसके बाद में जो अपनी किडनी होती है, उस किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को अपन सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रा रीनल ग्लैंड, रीनल ग्लैंड क्यों? क्योंकि किडनी को अपन रीनल बोलते हैं और सुप्रा मतलब ऊपर, यानी किडनी के ऊपर रीनल पोर्शन के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड या फिर एडिनल ग्लैंड। देन उसके बाद में आते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसके थ्रू भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है उनमें मेन हार्मोन है। फिर उसके बाद में अपन बात करें, किडनी खुद एक एंडोक्राइन नेचर की होती है, वो भी कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो एंडोक्राइन एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद में फीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस, ये भी क्या है? एंडोक्राइन एक्टिविटी रखते हैं। इनसे भी टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होते हैं। ओवरी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन यानी मेल हार्मोन रिलीज होते हैं। क्लियर। इसके अलावा अपना जो गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल ट्रैक है जीआईटी, वो भी उसके थ्रू भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो जीआईटी की एक्टिविटी को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस होता है इसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और जो प्यूटेटरी ग्लैंड होती है, इस प्यूटेटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि प्यूटेटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। प्यूटेटरी को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जबकि प्यूटेटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ऐसा क्यों? देखो, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये सारी की सारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनके थ्रू जो हार्मोन सिक्रीट किए जाएंगे, ठीक है ना, उनका कंट्रोल होता है प्यूटेटरी ग्लैंड के पास में। यानी प्यूटेटरी ग्लैंड के थ्रू बाकी अदर जितनी भी ग्लैंड्स है, चाहे थायराइड है, चाहे पीनियल है, चाहे पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, इन सब की जो हार्मोन कब सिक्रीट होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए, उस सब का रेगुलेशन जो है वो प्यूटेटरी ग्लैंड करती है। तो सबको कंट्रोल करिए, बाकी अदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके फंक्शन को पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। इसलिए क्या होगी? इसको मास्टर ग्लैंड बोल दिया, सबसे बड़ी। ये सबके फंक्शन को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होंगे वो अदर ग्लैंड के हार्मोन्स को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को यदि अपन ने मास्टर ग्लैंड बोला है, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाले स्ट्रक्चर तो अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सबसे पहला जो अपना पार्ट आ रहा है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है ये सब देखते हैं। तो पहले यहाँ पे ब्रेन में देख लेते हैं। तो अपन ने जब फोर ब्रेन पढ़ा था, तो फोर ब्रेन के अंदर डायनसेफ्लॉन अपन ने जब पढ़ा, उस डायनसेफ्लॉन के दो पार्ट थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो डायनसेफ्लॉन का जो फ्लोर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से एक अदर एक ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कनेक्टेड रहती है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। तो हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट लाइज एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। क्लियर। डायनसेफ्लॉन का ही पार्ट होता है ये। लिखा है ऑल्दो द हाइपोथैलेमस इज स्मॉल, इसका वेट जो है मतलब ये मान लो टोटल ब्रेन का, मतलब इसका यूं कहें कि इसका जो वेट रहता है हाइपोथैलेमस का वो 4 ग्राम है, 4 ग्राम। ठीक है। और ये ब्रेन का जो टोटल वेट होता है उसका 0.3% कवर करता है। ठीक है। तो लिखा है 0.3% ऑफ टोटल वेट ऑफ ब्रेन। द हाइपोथैलेमिक रीजन हैज इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फंक्शन। तो मैंने आपको जब हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई थी। जैसे हाइपोथैलेमस जो है, जो हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, देन उसके बाद में थर्मो रेगुलेशन हो गया, सेक्सुअल डिजायर हो गई, इमोशंस हो गए, देन उसके बाद में एंडोक्राइन नेचर हो गया, इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये उसके फंक्शन होते हैं।
तो हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने बता रखा है, ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस्ड न्यूरो हॉर्मोन्स फॉर्म बाय सिक्रीटरी न्यूरॉन्स विच आर पास्ड ऑन टू पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर कंट्रोलिंग इट्स एक्टिविटी। अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस कुछ अपने हार्मोन बनाता है और उन हार्मोन के थ्रू वो पिट्यूटरी की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर। अब वो कौन से हार्मोन होते हैं और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं और बनकर के सिक्रीट होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स के थ्रू जो हाइपोथैलेमस में फैक्टर्स और हार्मोन बनते हैं वो पिट्यूटरी में जाते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे मान लो ये हाइपोथैलेमस है, तो इससे ही क्या निकलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकलती है। तो हाइपोथैलेमस के जो सब्सटेंस होंगे, मतलब हार्मोन्स वगैरह होंगे, फैक्टर्स वगैरह होंगे, वो हाइपोथैलेमस में बन जाएंगे और बनकर के सीक्रेट कहाँ होंगे, पिट्यूटरी में। और पिट्यूटरी के एक्शंस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यानी पिट्यूटरी के जो हार्मोन है उनके सिक्रीशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से फैक्टर और हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले मैं हार्मोन की बात करता हूँ इस पार्ट की। तो हाइपोथैलेमस खुद कुछ हार्मोन बनाता है जिसके कुछ फंक्शन होते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपने हार्मोन बना करके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर डाल देता है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के वैसे मेन टू पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। और ये क्या आपका हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन बनते हैं और वो हार्मोन जो है वो नर्व सेल यानी न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स के थ्रू पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। और उन हार्मोन को अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यानी ये दोनों हार्मोन बनते तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन ये जाकर के इकट्ठा हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली हार्मोन का नेचर इकट्ठा होने का नहीं होता। हार्मोन जिस ग्लैंड के थ्रू बनाए जाते हैं उसी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट कर दिए जाते हैं, वो इकट्ठे नहीं होते। वो तभी बनते हैं या तभी रिलीज होते हैं जब उनकी जरूरत होती है। लेकिन तीन हार्मोन ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। पहला हार्मोन में आपको दो हार्मोन तो यही हो गए, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। और एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन बनने के बाद में वो थायराइड की फॉलिकल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो जनरली हार्मोन का ये नेचर नहीं होता कहीं पे इकट्ठा होने का, लेकिन तीन हार्मोन ऐसे हैं जो कि इकट्ठा होते हैं। उनमें एक हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और तीसरा है थायरोक्सिन हार्मोन। ये ध्यान रखना। जिसमें से वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों, वो दोनों तो बनते तो हाइपोथैलेमस में और बनने के बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के इकट्ठा होने लगते हैं। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वेसोप्रेसिन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक यूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इनके और अदर नेम क्या होते हैं, ठीक है ना, और इनके फंक्शन क्या होते हैं वो आगे जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर के इकट्ठा होता है। जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शन पढ़ेंगे तब वहां पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, वहां पे ये दो तरह के हार्मोन, वेसोप्रेसिन यानी एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आकर के इकट्ठा होते हैं। अब इनके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीटोसिन की बात करूँ, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं, पिटोसिन भी बोलते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। तो ये मिल्क इजेक्यूलेटरी हार्मोन, बहुत तरह के नाम होते हैं इनके। तो वो अपन डिटेल में सारा कुछ जब इन एक एक हार्मोन को पढ़ेंगे तब बताएंगे। क्लियर। तो ये तो हो गए हार्मोन। अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस कुछ फैक्टर रिलीज करता है, फैक्टर। अब आप इनको फैक्टर बोलो या हार्मोन भी बोल सकते हो। तो
दो तरह के फैक्टर या फिर हार्मोन ये रिलीज करता है। इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटरी फैक्टर। तो इनके फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस में यदि रिलीजिंग हार्मोन बनते हैं तो ये वो फैक्टर या हार्मोन होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन बना जिसका नाम था TSH और RH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसी तरीके से पिट्यूटरी खुद एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यदि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा पिट्यूटरी के अंदर, तो वो पिट्यूटरी से TSH हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपनी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उस पर जाके एक्ट करेगा और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? इंक्रीज करेगा। तो मैंने क्या कहा कि जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया अपने थायराइड ग्लैंड, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जब TSH हार्मोन रिलीज करेगा तभी वो थायराइड की एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? और पिट्यूटरी से TSH को रिलीज कौन करवा रहा है, यानी इसके रिलीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस का TSH RH हार्मोन। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऐसे रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के रिलीज को या तो बढ़ाते हैं या इनहिबिट करते हैं। तब कौन कौन से हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन के रिलीज को बढ़ाते हैं और कौन इनहिबिट करते हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं TSH हार्मोन की। तो TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये थायराइड ग्लैंड पे थायराइड TSH हार्मोन के रिलीज को बढ़ाएगा। फिर दूसरा होता है ACTH RH हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो पिट्यूटरी के हार्मोन यानी ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के रिलीज को बढ़ाएगा, जो आगे चल करके एड्रिनल ग्लैंड पे ऐड करके उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद होता है FSH RH हार्मोन, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जब ये रिलीज होगा तो पिट्यूटरी के FSH हार्मोन के रिलीज को बढ़ाएगा। फिर आता है PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी के, उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा। फिर ये जो GH या STH हार्मोन होता है वो दोनों एक ही है। इसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है। जब ये हार्मोन जो है यानी GHRH और STHRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, तो पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, जो ओवरऑल बॉडी की सेल्स पे एक्ट करके बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। इसी तरीके से होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें जो MSH हार्मोन होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये MSH हार्मोन जो होता है उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको रिलीजिंग हार्मोन के बारे में पता चल गया होगा कि ये वो हार्मोन या फैक्टर्स है जो इनके आगे लिखे हुए टर्म्स या हार्मोन के सिक्रीशन को इंड्यूस करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अब इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं, उनके सिक्रीशन को रोकते हैं। तो सबसे पहले आता है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, IH इनहिबिटरी हार्मोन। यानी ये TSH IH वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन इनहिबिट हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। और देन उसके बाद में GH या STH इनहिबिटरी हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन के या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी से। क्लियर? अब GHIH और STHIH को एक नाम और दे देते हैं, इसको सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये इतने हार्मोन या फैक्टर्स थे जो कि रिलीज करवाते हैं, और ये तीन तरह के हार्मोन इनहिबिटिंग टाइप के होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं इनके आगे लिखे हुए हार्मोन के सिक्रीशन को। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। समझ आ गई?
इस तरीके से क्या होता है, हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन या फैक्टर्स को रिलीज करवा करके पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करता है कि उनका सिक्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि सिक्रेशन करवाना है तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा, और नहीं करवाना है तो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करवाया जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये होता है हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाले हार्मोन। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।